हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एडुकेटर। वापस आ गई हूं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर। लेकिन उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सबको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आपको सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड के वीडियोस अवेलेबल हैं। साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल है जहां पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस। ठीक है, इसके साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड वीडियोस भी मिल जाएंगे, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी करें, उनको इस बारे में बताना है ताकि उनको भी इस एजुकेशन का प्रॉफिट मिल जाए एंड वो इस हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन हो जाए। राइट, तो स्टूडेंट्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस बात के बारे में। ऑलराइट, एंड अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो को शेयर करिए। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी आप सबके लिए अवेलेबल हैं, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप सबको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में फुल कवर करवाया जाता है। ठीक है, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस से। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आखिर में मुझे बताना है अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो वीडियो को शेयर करिए पहले अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, साथ में मिलकर स्टडी करिए, साथ में एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, है ना। फिर आखिरी में एक दूसरे से स्कोर को जरूर पूछिएगा, है ना। लाइक करना नहीं भूलना है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, ऑलराइट, एंड आंसर को हम फाइंड करेंगे, है ना। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द मैन वाज द। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्या था, है ना। क्या चीज़ इन्वेंट हुई थी भाई, मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में। ठीक है, सो अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर वॉच करिए भाई, मैंने बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अच्छे से समझिए, तभी आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्या था भाई, क्या चीज़ इन्वेंट हुई थी, है ना। किसने इन्वेंट किया था, मैंने आपको पूरी स्टोरी समझाई है कि भाई व्हील इन्वेंट हुआ था, तभी उसके बाद जो है व्हीकल्स इन्वेंट होनी शुरू हो गई। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी स्टोरी जाकर अच्छे से वॉच कर लीजिए, है ना, कि व्हील कैसे इन्वेंट हुआ है। ठीक है, तभी आप सबको पता होगा कि भाई व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, स्टोरी क्या है ना। सो व्हील जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है भाई, क्योंकि इसके बाद ही व्हीकल्स बनना स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद ही हम लोगों के काम आसान हुए हैं, हम अब फ्री हैं, इतनी कंफर्टेबली ट्रैवल करते हैं, वो इसी वजह से। राइट, सो जो व्हील है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स हैज मोर नंबर ऑफ व्हील्स। अब कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसमें बहुत सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे व्हील्स हैं, है ना। सो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि इन व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा व्हील्स किस में होते हैं। ठीक है, विच व्हीकल हैज़ मोर नंबर ऑफ व्हील्स, कौन से व्हीकल में है। ठीक है, सो कार में है, स्कूटर में है कि बस में। स्टूडेंट्स, बस में बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, कार में कितने होते हैं, 4। ठीक है, स्कूटर में होते हैं 2। ठीक है ना, सो बस में बहुत सारे होते हैं। सो बस जो है उसमें क्या होंगे, मोर नंबर ऑफ व्हील्स। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स बस, क्योंकि बस स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, है ना। सो व्हील्स पे बहुत सारे होंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कि आज के ज़माने का ट्रांसपोर्ट कौन सा है। ठीक है, सो देख लेते हैं भाई, कार्ट क्या होता है। कार्ट क्या है भाई, कार्ट एक ऐसा व्हीकल है जिसे कौन पुल करता है भाई, एनिमल्स पुल करते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि हॉर्स पुल करता है टोंगा, है ना। सो ये कार्ट को कौन पुल करते हैं, एनिमल्स। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये स्लेज क्या है। स्लेज क्या है स्टूडेंट्स, ये भी एक व्हीकल है ना, ये भी एक व्हीकल है, लेकिन इसमें कोई भी व्हील नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई भी पहिए नहीं होते हैं। और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है स्लेज, ये यूज़ किया जाता है स्नो एरियाज में, बर्फीले इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है, आइस होती है, वहाँ पर ये स्लेज यूज़ किया जाता है ताकि स्नो पर इजीली ये स्लेज फिसल जाए एंड इजीली ट्रैवल कर सकें।
राइट। सो आप सब ने ये स्लेज देखा है कि नहीं मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो स्लेज एक व्हीकल है, ठीक है, जिसमें कोई भी व्हील नहीं है। ये कभी कभार डॉग्स भी पुल करते हैं, मतलब कि डॉग आगे होता है, ये स्लेज पीछे होता है ना। एंड डॉग्स जैसे जैसे भागते हैं सो स्लेज भी नीचे चला जाता है, ठीक है। जैसे हिल्स पर ये मतलब कि स्नो एरियाज में जहाँ पे बर्फ़ होती है, सो हिल्स पर इस स्लेज को जैसे यूज़ करेंगे सो स्लेज ईजिली बैठ कर उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, यानी कि आज के ज़माने का ट्रांसपोर्ट है मेट्रो, ठीक है। मेट्रो एक ऐसी ट्रेन होती है भाई, सिटी में ही आपको जहाँ जाना हो आपको छोड़ देगी, ठीक है। ये मेट्रो सिटी से बाहर नहीं जाती है, सिटी के अंदर ही आपको जहाँ भी ट्रैवल करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेट्रो कुछ सिटीज़ में है, आपको पता है कि कौन सी मेट्रो सिटीज़ हैं, कमेंट सेक्शन बताइए, क्योंकि मैं तो ये ऑलरेडी आप सबको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। सो मेट्रो जो है वो करेक्ट आंसर है, ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड इन एयर। एयर में कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है? मोटर बोट, आपको पता ही चल रहा है नाम से कि भाई बोट है, और बोट कहाँ पर होती है? वाटर में, है ना। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है? वाटरवेज, है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट है। सो ट्रेन जो है वो लैंड रेल ट्रांसपोर्ट है ना, राइट स्टूडेंट्स। यानी कि ट्रेन लैंड पर चलाई जाती है, इसे रेल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, है ना, रेलवेज। सो एयरप्लेन क्या होगा? एरोप्लेन जो है वो कौन सा होगा भाई? वो यूज़ किया जाता है एयर में, है ना। आगे ही लिखा हुआ है AER, दैट मीन्स एरोप्लेन एयर में यूज़ किया जाता है ट्रैवल करने के लिए। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड इन एयर, ठीक है। आसमान में आपको ट्रैवल करना है, एयर में ट्रैवल करना है, कैसे करेंगे? एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से, ठीक है। सो एरोप्लेन क्या हो गया भाई? एयर ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, मोटर बोट क्या हो गया? वाटर ट्रांसपोर्ट। ट्रेन क्या हो गया? लैंड या रेलवेज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि भाई जहाँ पर ब्लैंक्स है उसे हमें फिल करने, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टडी करते हैं, पहले अच्छे से समझ लेते हैं। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे फास्टेस्ट क्या है? कहीं भी आपको जल्दी पहुंचना है, कैसे पहुंच जाएंगे? एरोप्लेन से, है ना। सो एरोप्लेन क्या है भाई? फास्टेस्ट है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना भाई। कुछ ही लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि भाई चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं टिकट्स के, है ना। सो एरोप्लेन फास्टेस्ट भी है एंड एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव्स ऑन द सी, अब कौन सा ट्रांसपोर्ट जो है सी में ट्रैवल करता है भाई, है ना। या तो आप उसमें लगेज भी भाई देखते हैं बहुत सारे, मैंने आपको इमेज के थ्रू भी बताया था कि उसमें बहुत सारा जो सामान है वो लोड किया जाता है। सो वो सारा लोड एंड लगेज पूरा मूवमेंट उसका कराया जाता है वाटर में, ठीक है। सो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव्स ऑन द सी, सी में जो ट्रांसपोर्ट मूव करता है वो कौन सा है? शिप, ठीक है। बहुत बड़े बड़े शिप्स में सामान भेजा जाता है बाहर कंट्री से, या कंट्री से भी बहुत सारी कंट्री से भी हमारे इंडिया में सामान आता है शिप्स में लोड होकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, म्यूल्स एंड पोनीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन डैश एरिया। अब स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया है कि एनिमल ट्रांसपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एनिमल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ऐसे एरियाज़ में जैसे डेजर्ट एंड माउंटेन्स, है ना, जहाँ पर व्हीकल्स यूज़ नहीं होते हैं, है ना। डेजर्ट में सैंड होता है, राइट। माउंटेन्स जो है भाई हिली एरियाज है, वहाँ पर व्हीकल चलाना बहुत रिस्की होता है। सो एनिमल्स का यूज़ किया जाता है ना। एनिमल्स के ऊपर बैठकर या एनिमल्स कार्ट पुल करते हैं, राइट। सो एनिमल्स के ऊपर बैठकर या कार्ट में आप ट्रैवल कर सकते हैं इजीली अपने गुड्स के साथ, ठीक है। सो जो म्यूल्स एंड पोनीज हैं ये क्या है? ये यूज्ड होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, अपना भारी सामान आप इनके ऊपर रख के ईजिली आप ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। सो ये हिली एरियाज़ में होते हैं या फिर डेजर्ट एरियाज़ में भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कैमल, है ना। सो कैमल जो है वो डेजर्ट एरियाज़ में होते हैं, राइट। सो हिली एरियाज़ में कौन होते हैं? पोनीज एंड म्यूल्स, ओके। सो कैमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन डेजर्ट एरियाज, ठीक है।
वही क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन वापस यहाँ पर आ गया है। सो कैमल्स कहाँ पर होते हैं? डेजर्ट एरियाज में। म्यूल्स एंड पोनीज कहाँ पर होते हैं? हिली एरियाज में, ठीक है। पोनीज यानी कि जो छोटे घोड़े होते हैं यानी कि स्मॉल हॉर्सेस, उसे कहते हैं पोनीज, ठीक है। ट्रेन्स रन ऑन रेल्स कॉल्ड, जो ट्रेन्स रेल पर रन करती है ना, मतलब कि रेलवे ट्रैक्स पर रन करती हैं, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स आपको पता है ना कि ऐसी पटरियां होती हैं एंड पटरियों पर ट्रेन चलाई जाती है ना। सो ये पटरियों पर जो ट्रेन चलती है रेल्स पर, उसे कहते हैं रेलवेज। क्या कहते हैं? रेलवेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हीकल विथ एंड डैश रन्स ऑन पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। क्या है? अ व्हीकल विथ एन इंजन, जिस भी गाड़ी में इंजन होता है, ठीक है, जिस भी गाड़ी में इंजन होता है उस गाड़ी में हमें फ्यूल फिल करना ज़रूरी होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी, ठीक है। ऐसी गाड़ियों में जिसमें इंजन होता है उसमें हमें फ्यूल फिल करवाना ज़रूरी होता है। जैसे हमारी बॉडी को है ना एनर्जी की ज़रूरत है तो हम क्या खाते हैं? फूड खाते हैं। वैसे ही जब गाड़ियों को एनर्जी की ज़रूरत होती है सो ये फ्यूल्स फिल किए जाते हैं, राइट। अब आपको मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी बताया था, है ना, कि फ्यूल्स की नीड जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसमें क्या होती है? बैटरी इजीली इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो जाती है एंड आप ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। सो ये व्हीकल जिसमें इंजन होता है उसमें फ्यूल्स फिल करने पड़ते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, ठीक है। फ्यूल्स के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, राइट। चलिए, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन हम वापस से फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए पूरे एक्सप्लेनेशन बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है स्टूडेंट्स। फर्स्ट है भाई, शिप्स एंड बोट्स आर यूज फॉर, ठीक है, डैश ट्रांसपोर्ट। जो शिप्स एंड बोट्स हैं आपको तो पता ही है कि भाई वाटर में हम ट्रैवल करते हैं शिप्स एंड बोट्स में, राइट। जो गुड्स एंड लोड्स हैं, है ना, पूरा लगेज जो है इसमें ही मूवमेंट, लाइक शिप्स एंड बोट्स में ही मूवमेंट किया जाता है ना, लगेज का, गुड्स का, राइट। सो शिप्स एंड बोट्स कौन सा ट्रांसपोर्ट है भाई? कौन सा हो जाएगा? वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना, क्योंकि शिप्स एंड बोट्स कहाँ पर मूव करती हैं? वाटर में, राइट। सो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया? वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। सो सारे गुड्स, लगेज, ये सारा जो सामान है ये मूव करता है वाटर में। कैसे? शिप्स एंड लगेज, जो शिप्स एंड बोट्स है इसमें जो पूरा सारा लगेज है वो सब लोड कर दिया जाता है, ठीक है, एंड आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, मूवमेंट होता है गुड्स का, पीपल का, राइट। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया? वाटर ट्रांसपोर्ट। अ डैश कैरीज थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब कौन सा ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि भाई उसमें 1000 लोग बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह? ये आप सबको पता है कि भाई जो ट्रेन है, ट्रेन में हजारों लोग एक साथ बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, राइट। सो आप भी कभी ट्रेन में बैठे होंगे, सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ट्रेन में, है ना। ट्रेन में वॉशरूम्स भी हैं एंड आपको स्नैक्स भी प्रोवाइड करते हैं लोग, है ना। सो स्टूडेंट्स ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। सो वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अ ट्रेन, ठीक है, कैरीज थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा फास्ट होता है भाई? ये सबको पता है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है ना, एयर ट्रांसपोर्ट, राइट। एयर ट्रांसपोर्ट आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल आप सबको बता देती हूँ। ऑलराइट, एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल? एरोप्लेन, है ना, एंड हेलीकॉप्टर। क्या है एग्जाम्पल? एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है भाई। हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन क्या हो गया? ये एग्जाम्पल, राइट। डैश एंड डैश आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड लोड, ठीक है। ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है कि उसमें सिर्फ हम गुड्स
लाइक गुड्स रख सकते हैं, गुड्स को रख सकते हैं उस ट्रांसपोर्ट में एंड बहुत सारा लोड उसमें भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है भाई? ट्रक एंड लॉरीज। ठीक है, मैंने आप सबको बताया था जो ट्रक है उसमें लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, उसमें पीपल ट्रैवल नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ जो गुड्स हैं वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ट्रक एंड लॉरीज। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ट्रक एंड लॉरीज जो है ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये लैंड ट्रांसपोर्ट ही है ताकि जो गुड्स हैं भाई वो ट्रैवल कर सकें इजीली, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं आराम से। ठीक है, जैसे कि दुकानदार होते हैं, अगर उनके दुकान में या उनके शोरूम में, है ना, या आपने मॉल्स भी देखे होंगे बहुत बड़े बड़े, है ना, तो मॉल्स में कोई भी सामान ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ कि एक शोरूम है जहाँ पर एसी मिलते हैं। ठीक है, अब वो एसी भाई स्टॉक आउट हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। सो अब वो ऑर्डर देते हैं, सो वो कहाँ किस में ट्रैवल करते हैं? इसमें, ट्रक्स एंड लॉरीज में। ठीक है, ये मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया है। ऐसे ही ट्रक्स एंड लॉरीज में बहुत डिफरेंट जो गुड्स हैं वो रखे जाते हैं एंड वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, राइट। तो स्टूडेंट्स, ट्रक्स एंड लॉरीज क्या है भाई? आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड लोड। ठीक है, समझ गए आप सब, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। कौन सा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन 4 है भाई, आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन के हमको आंसर देने। ठीक है, सो अच्छे से रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स एंड अच्छे से समझेंगे, फिर हम उनका आंसर भी बता देंगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट आप सबको बताने हैं। कौन से हैं 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट? द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, लैंड ट्रांसपोर्ट में भी मैंने आपको कौन सा समझाया है? रोड एंड रेल, है ना, रोड एंड रेल मैंने आपको समझाया है, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रोड पे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि बाइसिकल, स्कूटर, है ना, सो ये सारे कौन से हो गए? रोड लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना। सो रेल ट्रांसपोर्ट कौन सा हुआ भाई? ट्रेन्स, है ना, जो ट्रैक पर चलते हैं उन्हें हम कहते हैं रेल ट्रांसपोर्ट, राइट। वाटर ट्रांसपोर्ट भी आप सबको पता है, शिप्स एंड बोट। एयर ट्रांसपोर्ट का भी एग्जांपल आप सबको पता है, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 2, व्हाई डू वी यूज एयर ट्रांसपोर्ट? हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज क्यों करते हैं, क्यों यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? ताकि हम इंडिया के बाहर, यानी कि हम कंट्री के बाहर इजीली ट्रैवल कर सकें, राइट। अगर आपको कहीं घूमने जाना है, अमेरिका जाना है, दुबई जाना है, सो आप कैसे जाएंगे? आप एरोप्लेन के थ्रू ही तो जाएंगे, है ना। सो एरोप्लेन जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक्सपेंसिव भी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है ना। सो आप आसानी से एकदम कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, राइट। सो एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? वी यूज़ एयर ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट टाइम। वी यूज़ एयर ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि बहुत बड़ी डिस्टेंस। ठीक है, आपको इंडिया से बाहर जाना है सपोज, तो आप समझ लीजिए वो कौन सी डिस्टेंस हुई? लॉन्ग डिस्टेंस हुई। ठीक है, सो आप बहुत कम टाइम में पहुंच सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई देखिए इंडिया के बाहर कोई ट्रेन तो जाती नहीं, सो आपको एरोप्लेन में बैठ के ही जाना होगा, राइट। या तो फिर देखिए अगर आपको सिटीज़ में भी ट्रैवल करना है, दूसरी सिटीज़ जाना है, तो भी आप एरोप्लेन में बैठकर इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स इंडिया के बाहर तो आप जा ही सकते हैं, कंट्री के बाहर तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन कंट्री के अंदर भी आप डिफरेंट सिटीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजिली, ये बहुत फास्टेस्ट है। ठीक है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, फास्टेस्ट है एंड बहुत कंफर्टेबली आप पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। So students, we use air transport to travel very long distance in a short time. ठीक है, कम टाइम में हम जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर पैसेंजर ट्रेन। अब पैसेंजर ट्रेन कौन सी होती है भाई? पैसेंजर ट्रेन वो ट्रेन है जिसके अंदर पैसेंजर्स हैं वो बैठते हैं। ठीक है, ट्रेन्स दैट कैरी पैसेंजर। ठीक है, पैसेंजर्स जैसे कि हम लोग, है ना, हम लोग बैठते हैं, सो वो कौन हो गई? वो कौन सी ट्रेन हो गई? पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, सो ये ट्रेन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ये ट्रेन वो ट्रेन है जिसके अंदर पैसेंजर्स बैठते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें पैसेंजर ट्रेन्स कहा जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन वी ट्रैवल टू द मून। मून पर ट्रैवल कैसे कर सकते हैं
हाँ भाई, आपको अर्थ के बाहर जाना है, मतलब कि आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका ड्रीम होगा कि भाई बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना है ना, स्पेस ट्रैवल करना है, राइट। सो स्पेस ट्रैवल कौन करता है? एस्ट्रोनॉट्स, है ना। सो अगर आप अर्थ से बाहर यानी कि इस प्लैनेट से बाहर जाना चाहते हैं, है ना, सो कैसे जाएंगे भाई? वी कैन ट्रैवल टू द मून इन अ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट में बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी स्टूडेंट्स, है ना, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होगी, है ना। जब आप एकदम प्रोफेशनल बन जाएंगे, जब आपकी सारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं भाई? स्पेस में जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आप में से कौन कौन भाई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, ठीक है, स्पेस ट्रैवल करना चाहता है, ठीक है। सो रॉकेट में या स्पेस क्राफ्ट में भाई ट्रैवल किया जा सकता है मून पर, ठीक है। वी कैन ट्रैवल टू द मून इन अ स्पेस क्राफ्ट, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज्ड इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स के नेम बताने, ठीक है, जो किस में यूज होते हैं? व्हीकल्स में यूज होते हैं, राइट। जैसे मैंने आप सबको एग्जांपल दिया था, जैसे हमारी बॉडी को भी फ्यूल चाहिए रहता है। हमारी बॉडी को फ्यूल कैसे मिलता है? जब हम फूड इनटेक करते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, राइट ना। सो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या हो गया? फूड एंड वाटर, राइट। वैसे ही जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स कैसे रन करती है? जब तक उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा तब तक रन नहीं करेगी, राइट। सो उसमें भी हमें कुछ फ्यूल्स फिल करने पड़ते हैं ताकि व्हीकल्स को भी एनर्जी मिले, व्हीकल्स अच्छे से रन करें, राइट। तो स्टूडेंट्स, जो पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी है, ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। कौन से डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स बताए मैंने? पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, ठीक है। सो ये ट्रांसपोर्ट में यूज किए जाते हैं, ठीक है, ताकि व्हीकल्स को एनर्जी मिले, राइट। सो मैंने आप सबको बताया था जो सीएनजी है वो लेस पोल्यूटिंग है ना, एनवायरनमेंट को बहुत कम पोल्यूट करता है, राइट। और उसके बाद तो फिर इलेक्ट्रिसिटी, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड मैंने आप सबको बोला भी था कि अपने पेरेंट्स को बोलिए अगर आपकी गाड़ियों में, व्हीकल्स में एंटी पोल्यूशन जो डिवाइस है वो अगर नहीं लगा हुआ है सो आप लगवाइए, है ना। सो किस किस ने लगवा लिया है मुझे बताइए भाई, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 6, हाउ डिड अर्ली मैन कैरी लोड्स? ठीक है, पहले के समय में यानी कि बहुत पहले के टाइम जब ये अर्ली मैन थे, ओल्ड पीपल थे, ठीक है, सो वो कैसे कैरी करते थे लोड्स को? जब तो लाइक उस टाइम तो कोई भी व्हीकल नहीं था, कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो तब लोग अपने सामान को कैसे कैरी करते थे, लोग कैसे ट्रैवल करते थे? हम ये देख लेते हैं आंसर कि भाई अर्ली मैन यानी कि जो ओल्ड टाइम में लोग थे, ठीक है, हैड टू कैरी देयर लगेज यानी कि उनको अपना भारी सामान कैसे कैरी करते थे? बैग्स पर, यानी कि अपनी पीठ पर, अपने बैग पर वो भाई सामान रखकर ऐसे कैरी करते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम कोई भी व्हीकल नहीं इन्वेंट हुआ था, ठीक है। सो जो अर्ली मैन थे, अर्ली मैन के लिए ट्रांसपोर्ट क्या था? ट्रांसपोर्ट उनके फीट थे, यानी कि पैर ही उनके ट्रांसपोर्ट थे, ठीक है। सो एनिमल्स एंड स्लेजेस वर आल्सो यूज्ड टू कैरी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स का यूज, एनिमल्स का सहारा लिया जाता था ताकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें अपना लगेज लेकर, है ना। एनिमल्स के बाद और क्या है स्टूडेंट्स? स्लेज। अब ये स्लेज क्या होता है मैं आप सबको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। स्लेज वर्ड क्या है भाई? स्लेज एक ऐसा व्हीकल है जिसमें कोई भी टायर नहीं होता। ये कहाँ यूज किए जाते हैं? ये यूज किए जाते हैं स्नो एरियाज में, स्नो एरियाज में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है ना। बहुत बर्फीले इलाकों में ये स्लेज को यूज़ किया जाता है, इसमें कोई भी टायर नहीं होता, ठीक है। बस इस लाइक एक वुड का होता है, ऐसे आप देख लीजिए, बस ऐसा कुछ ये स्लेज रहता है, ठीक है। सो इसमें बैठकर वो लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है। एंड इस स्लेज को कनेक्ट कर दिया जाता था एक डॉग से, ठीक है, एंड डॉग इसे पुल करता था, है ना, डॉग इसे पुल करता था आगे, एंड स्लेज पर अपना सामान रख के या फिर वो खुद बैठकर ट्रैवल करते थे ऐसे बर्फीले इलाकों में। जैसे आप सबने स्विंग्स भी देखे होंगे, राइट। सो वैसे ये एक तरीके का स्विंग जैसा था, उसमें कोई भी टायर नहीं होते, ठीक है, बस ऐसे डॉग्स पुल करते हैं, पीछे स्लेज होता है,
एक पट्टी टाइप, या फिर आप कह सकते हैं कि लकड़ी का सिर्फ शीट टाइप ये होता है, बहुत ही मजबूत, ठीक है। सो इसके ऊपर बस बैठ के अपना सामान रख के एंड ये क्या करते थे भाई, हिल एरियाज पे सीधा रोल डाउन हो जाते थे, ठीक है, मतलब कि नीचे चले जा सकते थे। या तो फिर इन्हें कौन पुल करता था, डॉग्स पुल करते थे, ठीक है, अंडरस्टूड। सो स्लेज क्या होता है, आई होप आप सबको समझ आ गया है। तो अर्ली मैन कैसे करते थे भाई कैरी, अपना लोड यानी कि अपना सामान कैसे कैरी करते थे, ठीक है। सो वो लगेज अपने पीठ पे रख के, या फिर एनिमल्स का यूज करते थे, एनिमल की पीठ के ऊपर रख के, ठीक है, ट्रैवल करते थे, या फिर स्लेजेस का यूज किया जाता था, ठीक है ना, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए आसानी से। सो ऐसे ही अर्ली मैन लगेज को कैरी करते थे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, राइट। मैंने सबको बता दिया है कि लैंड है, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। समझ गए आप सब डिफरेंट मोड्स कौन से हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। लेकिन लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको और भी डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है, कि लैंड ट्रांसपोर्ट में 2 पार्ट्स और है, रोड एंड रेल। सो अभी तक आप लोगों ने अगर ये एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं देखा है, सो जाकर अच्छे से उसको भी समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ बताई हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, सो समझ गए ना आप सब कि 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट है, लैंड, वाटर एंड एयर। ऑलराइट, चलिए आप सबको वापस रिमाइंड कर देती हूँ कि भाई वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक, तो अच्छे से लाइक कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन 8 है स्टूडेंट्स, ऑफ व्हाई शुड वी सेव फ्यूल, हमें फ्यूल सेव क्यों करना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई आज के टाइम में जो व्हीकल्स है वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, कि बिल्कुल हम ट्रैवल नहीं कर सकते व्हीकल्स के बिना, है ना, हमें कहीं भी दूर जाना है सो हम पैदल चल के नहीं जा सकते, व्हीकल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो व्हीकल्स को चलाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फ्यूल्स, है ना। सो फ्यूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि फ्यूल्स का, क्योंकि भाई व्हीकल्स रन नहीं कर सकते फ्यूल्स के बिना, है ना। सो फ्यूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हीकल्स के लिए, राइट। तो फ्यूल को सेव करना भी ज़रूरी है, जैसे कि भाई फ्यूल इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है कि वो डिप्लीट हो रहा है, राइट, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डिप्लीट हो चुका है ना। सो वी मस्ट सेव फ्यूल्स बिकॉज दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। सो हमें फ्यूल्स को सेव क्यों करना है भाई, क्योंकि ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी किसको मिलती है, व्हीकल्स को एनर्जी मिलती है ताकि व्हीकल्स रन कर सके, है ना। सो एंड फ्यूल्स आर डिप्लीटिंग इन नेचर, ये बहुत तेजी से डिप्लीट कर रहे हैं नेचर में, है ना। सो बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज, क्यों डिप्लीट होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है इनका, है ना, फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो चुका है, इसलिए ये जल्दी जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं। सो अगर ऐसे ही चलता रहेगा, सो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि भाई अर्थ पर कोई भी फ्यूल नहीं रहेगा, है ना। सो फिर गाड़ियाँ कैसे रन करेगी, नहीं कर पाएगी ना भाई। फ्यूल को बनाने में, बनने में, एकदम तैयार होने में, है ना, क्या बता रही हूँ मैं आप सबको, फ्यूल को रेडी होने में कितना टाइम लगता है, करोड़ साल लग जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो 1000 करोड़ साल जब बीत जाते हैं उसके बाद ही फ्यूल रेडी होता है ना। सो अगर इतनी तेज़ी से ये फ्यूल्स डिप्लीट होंगे तो फिर आप क्या सोचते हैं कि भाई आने वाले टाइम में व्हीकल्स का भी जो यूज़ है वो कम होता चला जाएगा, है ना, फिर कोई भी इजीली ट्रैवल नहीं कर पाएगा। सो इसलिए फ्यूल्स को सेव करना ज़रूरी है, राइट। सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी है, कम पॉल्यूटिंग है एनवायरनमेंट के लिए, राइट। सो आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इन्वेंट हो चुकी है, आप सबने देखी होगी कि भाई उसमें बिल्कुल भी कोई पॉल्यूशन नहीं होता, हमारे इन्वायरमेंट को कोई स्मोक नहीं होता, राइट। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए ताकि भाई फ्यूल्स भी सेव हो जाए एंड हमारा इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट ना हो, ठीक है। सो वी मस्ट सेव फ्यूल्स, क्यों, क्योंकि फ्यूल्स ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है व्हीकल्स के लिए। नेक्स्ट, फ्यूल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज़। सो इसलिए फ्यूल्स को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सब समझ गए हैं ये वाला आंसर, राइट। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कौन सा है क्वेश्चन 5, टिक द करेक्ट वर्ड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे, जो भी करेक्ट आंसर है उसको हमें टिक करना है, राइट। चलिए देखते हैं। अ डैश मूव्स इन वाटर, ठीक है, पानी में क्या मूव करता है, पानी में कौन सा व्हीकल मूव करता है, मोटरसाइकिल तो भाई
लैंड के लिए है ना। सो बोट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो बोट है भाई आंसर वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मोटरसाइकिल लैंड ट्रांसपोर्ट है ना स्टूडेंट्स। चलिए, लेकिन हमें क्या बोला है, वाटर का बोला है, सो इसलिए बोट है करेक्ट आंसर। अ ट्रेन रन्स ऑन, ट्रेन जो है भाई रोड पे रन करती है कि रेल पे रन करती है? ट्रेन मैंने आप सबको बताया ना कि रेलवे ट्रैक्स पर रन करती है ना स्टूडेंट्स। अ ट्रेन रन्स ऑन रेल्स, ठीक है, यानी कि रेलवे ट्रैक्स पर रन करती है, राइट। चलिए, एन एरोप्लेन फ्लाइज और सेल्स इन एयर। चलिए, अब सेल का मीनिंग क्या होता है भाई, तैरना, ठीक है। और क्या तैरता है पानी में, बोट, शिप, है ना, ये मूव करती है ना वाटर में। अब आप बताइए क्या एरोप्लेन जो है वो सेल करेगा कि फ्लाई करेगा? भाई फ्लाई करेगा ना एयर में, है ना, एयर बोला है, सो एयर में क्या करेगा, फ्लाई करेगा एरोप्लेन, राइट। अ डैश हैज 2 व्हील्स, ठीक है। अब किस में 2 पहिए होते हैं? बस में तो नहीं हो सकते स्टूडेंट्स क्योंकि बस बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। बस में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग उसमें बैठ जाए, जैसे कि आपने स्कूल बस देखा होगा, है ना। स्कूल बस में बहुत सारे वही जो व्हील्स हैं वो होते हैं, पहिए बहुत सारे होते हैं। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि जो बस है वो साइज में भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ताकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठ जाए, है ना। आप जैसे स्कूल जाते हैं तो बस में बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ बैठ के जाते हैं, राइट। सो बाइसाइकिल जो है भाई, आप साइकिल चलाते होंगे तो साइकिल में आपने देखा होगा कि व्हील्स जो यानी कि जो पहिए हैं वो कितने होते हैं, 2 पहिए होते हैं, ठीक है। बाइसाइकिल हैज 2 व्हील्स, राइट। बिल्कुल करेक्ट, ये हो चुका है हमारा, ठीक है ना, करेक्ट। हमने वर्ड को टिक कर लिया है, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 6, ट्रैवल सेफ, टिक दोस यू विल ऑलवेज डू, है ना। हमें टिक उस पे करना है जो हम हमेशा करेंगे, जो हम हमेशा करेंगे। पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोज यू विल नेवर डू, ठीक है। और क्रॉस कहाँ लगाना है? जो हम कभी नहीं करेंगे, दोज यू विल नेवर डू, जो हम कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। रन अराउंड द ट्रेन, अब आप एक बात बताइए, अगर ट्रेन रेलवे ट्रैक्स पे, आप सबको पता है कि रेलवे ट्रैक्स के अराउंड रन करना, प्ले करना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई जो ट्रेन है वो बहुत स्पीड में ट्रैवल करती है ना, ठीक है। सो ट्रेन के अराउंड हमें बिल्कुल भी रन नहीं करना चाहिए। ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी क्या हो सकती है, गलती हो सकती है आप सबके लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है भाई ट्रेन के अराउंड प्ले करना, रन करना, है ना। आप सबको ही पता होगा कि जो ट्रेन है बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है ना। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ऐसे अगर जो लोग हैं अगर वो ट्रेन के अराउंड रन करेंगे या फिर प्ले करेंगे तो, ठीक है। सो वी विल नेवर डू दिस, ठीक है स्टूडेंट्स, आप सब भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी ये कि मैंने आपको बताया कि ट्रेन के अराउंड आप रन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर सीट बेल्ट इन द कार। कार में जब आप बैठते हैं स्टूडेंट्स तो कार में सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। जब अचानक से ब्रेक लगते हैं कार में, सो हमारी बॉडी को जर्क से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कि भाई अचानक से हमारा हेड टकरा ना जाए मिरर से, है ना। सो उन जर्क से आपको बचना है, सो आपको सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू शुड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन कार, ठीक है। सो आप कभी भी ट्रैवल करेंगे कार में, सो आप सबसे पहले आपको क्या पहनना है भाई, सीट बेल्ट जो है आप लगा लेना ताकि आप अच्छे से सिक्योर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंड ऑन द सीट ऑफ द बस। अब बस के सीट पर कभी खड़े होते हैं क्या स्टूडेंट्स? अगर बस चलने लगी एंड आप सीट पर खड़े हैं, ठीक है, बस की सीट पर खड़े, सो क्या होगा इससे आप गिर सकते हैं, है ना, आपका हेड टकरा जा सकता है, बहुत चोट लग सकती है, ऐसे इंजरीज से अगर बचना है। सो स्टूडेंट्स हमें ये सारी चीज़ें कभी भी फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। सो वी विल नेवर डू दिस, ठीक है, हमें कभी भी सीट पर नहीं खड़े होना है, ठीक है, ना बस की सीट पे खड़ा होना है ना कार की सीट पे, ठीक है। सो आपको एकदम अच्छे से बैठना चाहिए बस में, है ना, अच्छे से अपनी सीट पर बैठिए एंड जर्नी को एंजॉय करिए, लेकिन कभी भी ऐसे मस्ती नहीं करना है, ठीक है, कि आप सीट पर खड़े हो गए हैं एंड कार की सीट पर भी आपको नहीं खड़े होना है भाई। अगर अचानक से कार में ब्रेक्स लगते हैं, सो हमारी बॉडी में भी जर्क्स फील होते हैं हमको, राइट। सो हमें चोट लग सकती है, हमारा जो हेड है वो टकरा जा सकता है किसी से, राइट।
सो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कभी भी आपको खड़े नहीं रहना चाहिए व्हीकल में, राइट। वेयर अ हेलमेट वाइल साइकिलिंग, साइकिलिंग करते टाइम आपको हेलमेट वेयर करना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इससे क्या होगा भाई, आप पहले से ही एकदम सेफ हो जाएंगे। एंड अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि भाई रोड्स पर कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। सो साइकिलिंग करते टाइम या फिर अगर आप पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं व्हीकल में, है ना, मोटर बाइक पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक्टिवा या स्कूटर पे ट्रैवल कर रहे हैं, सो हेलमेट इज़ मस्ट, ठीक है। सो हेलमेट वेयर ज़रूर करना है। गो ऑन द रोड अलोन, अलोन कभी भी हमें नहीं जाना है। वी विल नेवर गो आउटसाइड अलोन, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आप सबको बताया कि भाई कहीं भी अकेले नहीं जाना है आप सबको, अभी आप छोटे हैं, ठीक है। सो आपको अपने एल्डर्स के साथ ही रहना है एंड कभी भी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेफ्टी इज मस्ट, हमेशा अवेयर रहिए, कहीं भी अकेले नहीं जाना है, ठीक है। एंड अपने एल्डर्स का हाथ पकड़ के ही आपको जाना है अगर आप कहीं जा रहे हैं। सो आप कैसे रहेंगे, एकदम सिक्योर रहेंगे, अपने एल्डर्स का हाथ पकड़ेंगे, फिर ये आप अच्छे से रोड को क्रॉस करेंगे या ट्रैवल करेंगे उनके साथ, राइट। चलिए, सो कभी भी रोड पर आप अकेले नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइजेस सारी फिनिश हो गई हैं, राइट। चलिए, आई होप आप सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है मेरे साथ। अपना स्कोर मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में एंड वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सबके लिए, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड के साथ अदर स्टेट बोर्ड भी आपको मिल जाएंगे हिंदी मीडियम चैनल पर, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। और राइट, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सबके लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, है ना। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये दो फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, इसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में फुल कवर करवाया जाता है। और राइट, ये रहे अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी अच्छे से फॉलो कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट यहाँ पर है, ठीक है। अच्छे से इन्हें भी विजिट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑलराइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।